उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों सर्दी का सितम है। तापमान में गिरावट के चलते ठंड बढ़ गई है, लोगों की मुश्किलों में इजाफा हुआ है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने प्रदेश के स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। साथ ही घना कोहरा छाने के चलते वाहनों की रफ्तार भी कम हो गई है। हाईवे पर हेडलाइट जलाकर लोग यात्रा कर रहे हैं। साथ ही मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट सर्दी को लेकर जारी किया है। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के साथ। विकास, हरिद्वार में तमाम लोग पहुंचते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, लेकिन जिस तरह से मुश्किलें सर्दियों ने बढ़ाई हैं इन दिनों, टेम्परेचर डाउन है, कोहरा ज्यादा है, कितना असर नजर आ रहा है हरिद्वार में और खासतौर पर हर की पौड़ी पर भी? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोहरा कहीं निकलना क्या यहाँ पर बरपा रहा है और पूरा हरिद्वार जो है कोहरे की चादर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि हर की पेड़ी से लेकर हम देहात तक की बात करें तो फिलहाल जो कोहरा है उस कहीं निकल का को यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चूंकि मौसम विभाग के द्वारा जिस तरह शीतलहर और कोहरे का यहाँ पर जो है अनुमान जारी किया गया तो साफ तौर पर धरातल पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चूंकि जिस तरह से जो है देर रात से यहाँ पर घना कोहरा छाया तो कहीं ना कहीं आमजन लोगों की यहाँ पर मुश्किलें खड़ी कर दी गई है। कि लोग जो आमजन है वो अपने घरों में रहने को यहाँ पर मजबूर है। और अगर हम बात करें तो हरिद्वार की तमाम हरिद्वार और हल्की पेड़ी क्षेत्र तमाम जो देर रात तक यहाँ पर सुना यहाँ पर दिखाई दे रहा था, लेकिन जिस तरह से ट्रैफिक की यहाँ पर लगातार जो है बढ़ रहा है तो कई लोग को लेकर लगातार यहाँ पर जो एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। चूंकि अगर हम पहले एक दिन की हम बात करें तो यहाँ पर जो 5 लोगों की मौत हुई थी, अगर हम रात की बात करें तो देर रात यहाँ पर 2 युवकों की मौत हुई है। चूंकि घने कोहरे ने जिस तरह से यहाँ पर अपना कहर बरपा रखा है तो कहीं ना कहीं लोगों की जान पर भी यहाँ पर भारी पड़ रहा है। तो उसको लेकर जिस तरह से रात में 2 एक्सीडेंट यहाँ पर हुए हैं, वहाँ पर जो 2 युवकों की लगातार वहाँ पर मौत हो रही है। तो ऐसे में जो है एक बड़ा वाहन जो इनको रोड से वहाँ पर जाता है, मौके पर जो है 2 युवकों की यहाँ पर साफ तौर पे मौत हो जाती है। तो उसको लेकर प्रशासन लगातार यहाँ पर अलर्ट है और प्रशासन लगातार यहाँ पर जो है आमजन लोगों से अपील करा कि अगर आप घने कोहरे में निकले तो बच्चों को यहाँ पर जो है बाइक ना दे, वाहन ना दे, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट से बचा जा सके और उनकी जान भी यहाँ पर बचेगी। ऐसे में जो लगातार प्रशासन यहाँ पर आकर लोगों को जागरूक करा कि घने कोहरे में कोई भी वाहन को लेकर ना निकले। और चूंकि जिस तरह से देहात तक भी जो यहाँ पर घना कोहरा साफ तौर पर छाया है तो कहीं ना कहीं आमजन लोग भी यहाँ पर जो है घरों में कैद रहने को मजबूर हो चुके हैं। जी विकास, एक और आखिरी सवाल, जिस तरह से मौसम इन दिनों बिगड़ा हुआ है, विभाग का क्या पूर्वानुमान है, कब तक खुल सकता है मौसम, साफ हो सकता है? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने अगले दिनों तक जो यहाँ पर कोहरे का जो है यहाँ पर अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। चूंकि आने वाले दिनों तक जो यहाँ पर कोहरा कहीं न कहीं कहर जमा कर रखेगा, जिसको लेकर मौसम विभाग ने साफ तौर पर भविष्यवाणी यहाँ पर जारी की थी। और असर इसका जो है देहात से लेकर मैदान के इलाकों में जो शहर है वहाँ पर भी लगातार कोहरा यहाँ पर जो है अपना कहर जमा रहा है। तो इसमें जो है लगातार प्रशासन भी जो है लोगों से अपील कर रहा है। क्योंकि जो अलाव है उनकी भी यहाँ पर प्रशासन लगातार व्यवस्था करा रहा है। लेकिन हम देहात क्षेत्र की बात करें तो देहात क्षेत्रों में ग्राम प्रधान के द्वारा कोई भी अलाव की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। और चूंकि जिस तरह से अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी उस तरह की ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो रही। लेकिन डीएम हरिद्वार और एसएसपी लगातार जो है शहरों में पहुंचकर जो गरीब लोगों को कंबल वितरित करने का यहाँ पर काम कर रहे हैं, अलाव की व्यवस्था यहाँ पर करा रहे हैं। लेकिन देहात क्षेत्र में भी प्रशासन की कोई नजर साफ तौर पर पड़ती नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल विकास, कुल मिलाकर लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं इन दिनों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी और तस्वीरें हमारे तक साझा करने के लिए।